हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोगों का इतने सारा प्री टेस्ट या प्री बोर्ड वगैरह चल रहा होगा। और इस संबंध में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का। इसमें हमने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट अप्रोप्रिएटली। और ये क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long pole which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Then the question says find the height of the pole. Find the height of the pole if the angle made by the rope to the ground level is 30 degrees. Okay. अब क्वेश्चन क्या है कि पहले हमें समझना होगा इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, इसके अकॉर्डिंग मेरा फिगर क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर हम कहते हैं क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है और सर्कस आर्टिस्ट बोला है, सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है 20 meter लॉन्ग रोप तो क्लाइंब कर रहा है, लेकिन कहाँ कैसे किया है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड बोला है। अब ये जो टाई कर रहा है क्या बोलते हैं, रोप को कहाँ टाई कर रहा है, पोल के टॉप पे। तो सबसे पहली बात है हम मान लेते हैं कि ये मेरा पोल है, ये मेरा पोल है, ए बी तुम्हारा हमारा पोल हो गया। और अब हमने क्या करना है, रोप को टाई करना टॉप पे टाई करना। इसने बोला क्या कि क्लाइंबिंग का 20 meter पोल, लॉन्ग पोल 20 meter है, उसको टाई किया ऊपर। और कहते हैं वर्टिकल, कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल है। अच्छा, पोल वर्टिकल बोला है इसलिए खड़ा है। अगर वो नहीं बोलता तो भी हम मानते कि भाई अगर कहते हैं पोल बड़ा खड़ा रहेगा तभी तो कहते हैं इस पर टाई होगा। अच्छा, और ये रोप क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है ग्राउंड पर। तो मैंने इसमें टाई कर दिया और समझ लीजिए कि मैंने कहते हैं यहाँ पर टाई करके रोप को यहाँ पर ग्राउंड तक लेकर आया। तो अब ये लाइन बन गया एक ठो, ये बचा क्या ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल मैंने मैच कर दिया। अब बन गया तो आपका ए बी सी ट्रायंगल। जब ट्रायंगल ए बी सी बन गया और हमें इसने दिया है 30 डिग्री सेल्सियस कहाँ बन रहा। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप टू द ग्राउंड। रोप से ग्राउंड पर एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मैंने यहाँ रख दिया। अब आपका केस हो सकता है कि यहाँ 30 डिग्री क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रोप ने ग्राउंड पे कितना बनाया 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री लिख दिया यहाँ पर। मतलब एंगल कहाँ बन रहा है इस पर केयर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब उसके बाद क्या हुआ, हम लिखेंगे इन द गिवन फिगर ए बी एक पोल है और कहते हैं ए सी रोप है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहली बात है हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल। हमने निकालना है ये पोल को, ये पोल का हाइट है और हाइट ऑफ द पोल निकालना हमने। तो अगर पोल का हाइट निकालना है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का कहते हैं जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। और राइटली हमारे पास फार्मूला क्या है, साइन थीटा। यानी अगर हम देखें तो ये पी है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो अगर पी और हमें लिखना है 20 मीटर को लेना है, तो 20 मीटर को अगर ये हाइपोटेनियस को लेना है तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइट। अगर पी बाई एच करेंगे तो इक्वल्स टू साइन थीटा, ये कहते हैं फार्मूला से आया है कि साइन थीटा का मतलब ही होता है पी बाई एच। और हमें दिया है हाइपोटेनियस और निकालना है परपेंडिकुलर, तो फार्मूला तो ये अप्लाई होगा। अब उसके बाद पी का मतलब क्या हुआ, ए बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिखेंगे। और कहते हैं एच का मतलब क्या हुआ, ए सी हो गया, उसको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे। अब साइन थीटा जो लिखा है, साइन थीटा मतलब थीटा मतलब एंगल होता है, तो साइन लिखा, थीटा मतलब 30 डिग्री हो गया। अब नीचे लिखते हैं फिर ए बी तो ए बी है, ए बी तो निकालना ही है। ए सी का मतलब 20 है और साइन थीटा मतलब क्या होता है 1/2। इसका आप अब देख लीजिएगा, आपके पास टेबल होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, उसमें साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 लिखा होगा। और फिर हम लिखते हैं क्या, ए बी। अब हमने निकालना ए बी, तो 20 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 20 डिवाइड बाई 2 हो गया, आंसर आया 10 मीटर। तो अब हम मानेंगे क्या, हाइट ऑफ द पोल कितना है 10 मीटर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और हाइट एंड डिस्टेंसेस कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, खाली आपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, ये डायग्राम बना देना है। और जैसे ही डायग्राम बन गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको किसी क्वेश्चन पर अगर कहते वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।